नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स। कहां 2 साल से नहीं मिले हैं छात्रों को यूनिफॉर्म, और साथ ही 5 साल के एक विद्यार्थी ने लगाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में कौन सी गुहार। उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराई जाए। पेपर लीक के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी हुआ है। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बार बार पेपर लीक होने से छात्रों पर क्या असर होता है, हमने छात्रों से ही ये जानने की कोशिश की है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो, और जो भी युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इसे अब अगले 6 महीने में फिर से कराया जाएगा। जांच के लिए एसटीएफ का गठन भी कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने नीरज यादव नाम के एक शख्स को बलिया से गिरफ्तार किया। वहीं एसटीएफ के सूत्र बता रहे हैं कि राजस्थान के भरतपुर के अलावा यूपी के आगरा, मथुरा, प्रतापगढ़ और बलिया से कुल 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन इस तरह से जब पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं तो कार्रवाई तो होती है, लेकिन इससे युवाओं को कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। इनमें ज़्यादातर छात्र घर से दूर बहुत कम संसाधनों में तैयारी कर रहे होते हैं। एग्ज़ाम देने इतनी पूरी तैयारी करके एग्ज़ाम देने आते हैं, फिर वो अचानक से कैंसिल हो जाता है, तो बच्चों के ऊपर तो बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चों का फिर मनोबल टूट जाता है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और फीस देते हैं, और जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम आता है तो उसे बहुत ज़्यादा कम समय मिलता है पढ़ने के लिए, तो उतने ही कम समय में बच्चा तैयारी करता है। पैसों की कमी के साथ साथ इन्हें मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। हर सरकारी नौकरी में एक निश्चित आयु की सीमा होती है, वो सीमा पार होने का भी डर रहता है। घर वालों, ससुराल वालों का दबाव भी अलग से होता है। ससुराल का दबाव रहता है क्योंकि हमको परमिशन मिल रही है पढ़ने की, वही बड़ी बात है। तो हम सोचते हैं जितना जल्दी हो सके उतनी हम सरकारी जॉब ले लें। इतनी जल्दी सरकार तो चाह नहीं रही है हो जाए, तो सर हम तैयारी करते ही रहते हैं, फिर हमारा भी तो यही काम है। घर से दूर ये किसी तरह तैयारी करते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है तो इनका भविष्य अधर में लटक जाता है। इस बार पेपर लीक हुआ तो राज्य सरकार ने फौरन एक्शन लिया। देखना यह है कि पुलिस भर्ती परीक्षा की अगली तारीख आखिर कब आती है। फिलहाल पेपर लीक हो चुका है और परीक्षा रद्द हो चुकी है। इस बीच में छात्रों में निराशा है, वहीं सरकार को इस बात की चिंता है कि आखिर हर बार पेपर लीक कैसे हो जाता है। ऐसे में एसटीएफ उन सभी तारों को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो कहीं ना कहीं इस पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। अब गिरफ्तारियां भी होंगी, कार्रवाई भी होगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर पेपर लीक क्यों हो जाते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लेकिन ये पहला ऐसा मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। साल 2022 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का परीक्षा पेपर लीक हुआ था। साल 2022 में ही झारखंड में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। साल 2023 में बिहार में सिपाही भर्ती का परीक्षा पेपर लीक हुआ था, और वहीं राजस्थान में 2019 के बाद हर साल औसतन 3 बार पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक किसी राज्य या किसी पार्टी से संबंधित मामला नहीं है, लेकिन ये जब भी होता है लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अभी तक यूनिफॉर्म नहीं बंट पाए हैं। यहाँ छात्र अपने अपने विद्यालय में रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वैसे क्या ये पहली बार है कि राज्य के सरकारी स्कूल के छात्र बिना वर्दी के पढ़ने पहुंच रहे हैं? ऐसा नहीं है, कई स्कूलों में तो पिछले 2 साल से यूनिफॉर्म नहीं बांटे गए हैं। इसी मामले की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के खजूरी कला का सरकारी स्कूल है। सेशन खत्म होने वाला है।
यहाँ बच्चे स्कूल ड्रेस की बजाय रंग बिरंगे कपड़ों में स्कूल आ रहे हैं। ये बेटा यूनिफॉर्म है आपके पास? नो मैम। यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों नहीं है? मिली है स्कूल से? नो मैम। स्कूल से यूनिफॉर्म नहीं दी गई है अभी, तो आप कलर ड्रेस पहन के आते हैं? यस मैम। मांगी थी आपने माता पिता ने यूनिफॉर्म? नहीं मांगी, दी भी नहीं गई है? नो मैम। अभी आप कौन सी क्लास में? छठवीं में, मतलब 2 साल से आपको नहीं मिली है। हाँ। जब राजधानी भोपाल का ये हाल है तो राज्य के दूसरे जिलों में क्या होगा? जानकारी के मुताबिक आगर मालवा के करीब 60,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिले हैं। कुछ अभिभावकों ने तो उधार लेकर बच्चों के लिए ड्रेस सिलवाए हैं। नहीं मिला, अगले साल का है। नहीं मिला इस साल का? तो ये आपने यूनिफॉर्म कौन सा पहना हुआ है? अगले साल का। पिछले साल जो मिला था? हाँ, पिछले साल का। और ये कब मिला था आपको? 6 क्लास में। परीक्षा के वक्त मिलने पे फिर टाइम निकल जाता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है सर जी, और वो क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको बच्चों को बाजार में आने में दिक्कत आती है सर जी। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो लड़कियों के साथ है सर जी। स्कूल की टीचरों का कहना है कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से महिला स्वयं सहायता समूहों से यूनिफॉर्म तैयार करवाए जाते हैं। इनका कहना है कि अभी तक इनको सरकार के आदेश का इंतजार है। 6 क्लास में ऐसा हुआ है कि जब ये बच्चे 5th क्लास में थे तो इन लोगों के खाते में ड्रेस का पैसा पहुंचा है, तो बच्चे इस कंफ्यूजन में कि हमको मिला ही नहीं है, जबकि उनके खाते में ऐसा हम लोगों को मालूम है कि उनके खाते में पहुंचा है। इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि उसमें 8-9 महीने का टाइम लगता है। राज्य की शिक्षा मंत्री का मानना है कि पूरी प्रक्रिया काफी लंबी है, हम इस पर काम भी कर रहे हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जो अगर अप्रैल में नया सेशन चालू करते हैं, जुलाई में एटलीस्ट बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में मिलता है और जुलाई में उसे मिले। और इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि ये जो शिकायतें आती हैं क्वालिटी की, तो उस पर भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और सब ठीक चले इस पर। तो भैया से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वो खोज करवाएं कि गणवेश बच्चों को पिछले 2-3 सालों से क्यों नहीं मिली है। नहीं मिली है तो उसकी धनराशि कौन डकार गया है, किस मद में उस राशि का ट्रांसफर हुआ है, उसका क्या दुरुपयोग हुआ है। हर साल सरकार की ओर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म बच्चों को देने की बात तो होती है, लेकिन हकीकत अब सबके सामने दिख रही है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि हर साल करोड़ों रुपए बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों को आखिर गणवेश अब तक मिले क्यों नहीं है, और आखिर क्यों बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में स्कूल आ रहे हैं। आगर मालवा से सहयोगी जफर मुल्तानी के साथ भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की मदद के लिए स्कीम निकाली थी ताकि गरीब तबके के बच्चे भी स्कूल पहुंचे। इसी के तहत सरकारी स्कूल के बच्चों को मदद दी जाती है। 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों को मुफ्त स्कूल ड्रेस मिलती है। हर साल 2 जोड़े दिए जाते हैं। 15 अगस्त तक ये काम पूरा किया जाता है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हो पाया। तो 5 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं? वो स्कूल जाते हैं, क्लासरूम में बैठना सीखते हैं, लिखना पढ़ना सीख रहे होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक 5 साल के बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया है। ये बच्चा इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। आप ये सुनकर हैरान होंगे, लेकिन इस बच्चे ने अपने स्कूल के पास शराब के एक ठेके को लेकर जनहित याचिका दायर कर दी है। कानपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 साल का एक बच्चा इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। कानपुर का रहने वाला अथर्व आजाद नगर में सेठ MR जयपुरिया स्कूल में LKG में पढ़ता है। उसे स्कूल के पास चल रहे एक शराब ठेके से दिक्कत है। पिता वकील हैं, उन्होंने अपने बेटे की ओर से याचिका दायर की है। वहाँ पर एक देसी शराब की दुकान है जो सुबह काफ़ी समय से पहले भी खुल जाती है। वहाँ पर चूँकि भीड़ हो जाती है काफ़ी, पास में मंडी भी पड़ती है। वहाँ पर आकर सड़क पर सब लोग शराब पीते थे। बच्चे ने मुझसे एक दिन पूछा भी अपनी भाषा में, तो मैंने उस शब्द को टाल दिया। फिर मैंने उसकी भावनाओं को समझते हुए आगे माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। PIL में आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव, एक्साइज कमिश्नर लखनऊ, DM कानपुर नगर, आबकारी अधिकारी कानपुर और शराब ठेके के संचालक को पार्टी बनाया गया है। अथर्व के पिता ने
IGRS पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। तब आबकारी विभाग ने कहा था कि यह ठेका 30 साल पहले से है, जबकि स्कूल की स्थापना साल 2019 में हुई। रिन्यूअल कैसे हो रहा है? मान लीजिए विषय ये था कि स्कूल बाद में खुला है, शराब की दुकान पहले से है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए ऑर्डर में लिखा है कि आप ये पता करके बताइए, ये पूछ के बताइए कि रिन्यूअल कैसे हो रहा है बार बार, जब स्कूल 2019 में खुल गया। PIL पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। 13 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कानपुर से NDTV इंडिया के लिए अरुण अग्रवाल की रिपोर्ट। शिकायत में कहा गया है कि ये स्कूल से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर है। सुबह से ठेका खुल जाता है। शराब पीकर लोग यहां गाली गलौज करते हैं, जिससे बच्चों को दिक्कत हो रही है। स्कूल के पास शराब ठेके को लेकर नियम भी हैं। स्कूल के बिल्कुल पास नहीं हो सकता कोई भी शराब का ठेका। स्कूल से कम 50 मीटर की दूरी पर ही ठेके रख सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा भारत। मणिपुर में पिछले साल जबरदस्त हिंसा हुई। उस हिंसा से राज्य अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। इसका असर राज्य के स्कूली बच्चों पर भी पड़ा है। हालात ये है कि हजारों बच्चों को इस बार एग्जाम ड्रॉप करने पड़े हैं। सैकड़ों बच्चे राहत शिविरों में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट मणिपुर से। ये कोइजम रितेश सिंह हैं। बोर्ड की तैयारी में व्यस्त हैं, लेकिन इनके लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मणिपुर में पिछले साल हिंसा फैली, कई लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए। रितेश का घर मणिपुर के मोहरे इलाके में है, लेकिन कई महीनों से ये पूर्वी इंफाल के थोंगचू राहत शिविर में रह रहे हैं। बहुत ही कम संसाधनों में परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद ग्रेजुएशन मैं दूसरे राज्य में जाकर किसी अच्छे कॉलेज में करना चाहता था। मेरा सपना अब टूट गया है। पिछले बुधवार से ही राज्य में 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। राज्य की हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने परीक्षाएं कराने का फैसला लिया। इन परीक्षाओं के लिए पूरे राज्य में 111 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 36 केंद्र 10 हिल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जबकि 75 केंद्र 6 वैली डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। सुरक्षा कारणों से 3 परीक्षा केंद्र बदल दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों से जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, इससे पता लग रहा है कि करीबन 5000 ऐसे छात्र हैं जो कि मणिपुर में इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में बैठ नहीं पा रहे हैं। जो जाति हिंसा हुई है, उसके बाद बहुत सारे छात्र रिलीफ कैंप या फिर दूसरे राज्य में भी चले गए हैं। छात्रों की तकलीफ हर जगह दिख रही है। ये तस्वीरें चुराचांदपुर के बुआलिया इलाके की हैं। यहाँ इस इलाके के ट्राइबल लोगों के लिए शेल्टर होम बने हैं। यहीं पर चिन्मीना भी अपनी पढ़ाई कर रही हैं। हिंसा के वक्त इनके परिवार को कांगपोकपी में अपने घर से पलायन करना पड़ा। परीक्षा के लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल था। मेरी सारी किताबें जल चुकी थीं। हमारा कुछ नहीं बचा। हमारे घर जला दिए गए। अपनी जान बचाने के लिए हमें भागना पड़ा। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच जो हिंसा हुई, उसने राज्य के हालात बिगाड़ दिए। हजारों लोग बेघर हैं, कई लोगों की जान चली गई। रितेश और चिन की तरह हजारों छात्र और पूरे राज्य के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही हालात सुधरेंगे और राज्य में शांति बहाल होगी। चुराचांदपुर में के मांगटे और इम्फाल में साइकोम रतन के साथ NDTV इंडिया के लिए रतनदीप चौधरी। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। आपके लिए ये कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।